बारिश का मौसम हो या फिर हल्की फुल्की भूख या फिर हो अफ्तारी टाइम, ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़े की रेसिपी जो आप बची हुई ब्रेड से बना सकते हैं। आज मैं बनाऊँगी बहुत ही टेस्टी क्रंची क्रिस्पी ब्रेड पकौड़ा। रेसिपी इतनी आसान है कि चीज़ें आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए मैंने, उनको छील लिया और बारीक स्लाइस में काट कर इस तरीके से जूलियन कटिंग में काट लिया है तेज़ छुरी की मदद से। तो आप लोगों ने भी कटिंग सेम ही रखनी है, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। साथ के साथ एक बड़ा साइज़ का प्याज भी इस्तेमाल करूँगी, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। तकरीबन 1 कप या 1 मुट्ठी के बराबर इसमें बंद गोभी भी डालेंगे बारीक। चलें जी, ये 3 सब्जियां हैं। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी इसमें ढेर सारा हरा धनिया या फिर आधा कप। इसमें डालेंगे तकरीबन 1 से 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके डाल दें। और मेन इंग्रेडिएंट है, ये है लहसुन मोटा कुटा हुआ, लाजमी डालिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका देगा। मसालों में डालूंगी नमक तकरीबन 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, साबित धनिया डलेगा इसमें 1 टेबल स्पून, और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन, जो कि ब्रेड पकौड़ा को फ्लेवर भी देगी और इसे जल्दी से हज़म भी करेगी। आधा कप डालने लगी हूँ मैं बेसन और आधा कप ही इसमें डालेंगे मैदा। बेसन बाइंडिंग का काम करेगा और मैदा ब्रेड पकौड़ा को क्रिस्पी बनाएगा इंशाल्लाह ताला। पानी मैंने साथ ही रखा हुआ है, मगर अभी पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। पहले मैं सब्जियों में बेसन और मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स करने लगी हूँ, क्योंकि जैसे ही हम मसाले डालेंगे सब्जियां पानी छोड़ेंगी। तो पकौड़े बनाते वक्त सबसे मेन गलती आप लोग यही करते हैं, सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं। लिहाजा सब्जियों में पहले मैदे या बेसन को अच्छे से कोट कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें। देखें, यहाँ पर बेसन की मिकदार मुझे कम लगी तो आधा कप मैंने मज़ीद बेसन ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे और अब देखें, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए एक बैटर बना लेंगे, जो कि ना बहुत ज़्यादा पतला रहना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। देखें, बस सब्जियां ही कोट हुई हैं इस बेसन और मैदे से। इसे एक साइड पे रख देंगे। अब ले लूँगी मैं 3 अदद ब्रेड के स्लाइस। आप बची हुई ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 दिन पुरानी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे जो आधी खाकर आधी छोड़ देते हैं, उस ब्रेड को आपने ज़ाया नहीं करना। किसी भी शेप में ब्रेड को काटें और मज़ेदार से ये ब्रेड पकौड़े बनाएं। चलें जी, 3 ब्रेड से ही हम डिश भर कर मज़ेदार से पकौड़े तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैंने ट्रायंगल में ब्रेड को काटा है। अब एक ब्रेड का पीस उठाएं और इसकी दोनों साइडों से आप लोगों ने ये मज़ेदार सा पकौड़ों का मिक्स लगा लेना है और फिर इसको फ्राई करेंगे गरम ऑयल में। यहाँ पर जिस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है वो ये कि ऑयल का टेम्परेचर लो नहीं रखना। अगर तो आप लोगों ने लो रखा तो ये ब्रेड है ऑयल पी लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई करें और इनकी साइड को उलटते पुलटते रहें। ऑयल के बबल्स देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मीडियम फ्लेम मैंने रखी हुई है। चलें जी, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 1 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी इन्हें नहीं छेड़ना, क्योंकि हमने हल्की सी कोटिंग की है। अगर बहुत जल्दी इन्हें उलट पलट लिया तो कोटिंग उतर भी सकती है। तो आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ब्रेड में ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसे अच्छे तरीके से कोट किया है पकौड़ों के मिक्स में। ये एक बेहतरीन सी रेसिपी है, आप इसे लंच बॉक्स में भी बच्चों के लिए दे सकते हैं। चलें जी, अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आ जाए दोनों साइडों पर तो आप लोगों ने ब्रेड पकौड़ा निकाल लेना है। देखें, ये कितना क्रिस्पी है माशाल्लाह से, ज़रा भी ऑयली नहीं है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और शानदार है। तो आप लोगों ने रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।